तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुसव्वक़ार एंड वेलकम बैक टू एमडब्ल्यू ट्रेडर्स। तो उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी भी अच्छी जा रही होगी। तो इस वर्ल्ड वॉर 3 के सिनेरियो में जहाँ हर मुल्क आपस में लड़ रहा है, उसके अंदर आप अगर अपने अपनी वैल्यू सेव करनी है मनी की, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो फिएट करेंसी विल लूज़ इट्स वैल्यू। अगर आप देखें तो ईरानियन जो है, ईरानियन रियाल जो है, उन लोगों की जो करेंसी है वो 100% क्रैश हो गई है। जिसने अपने बैंक में पैसे रखे हुए थे या फिर उसके पास पैसे थे, जिस फॉर्म के अंदर भी थे, अगर कैश के अंदर थे, तो उन्होंने अपनी वैल्यू लूज़ कर दी है। ठीक है। अगर अब गोल्ड की बात करें तो आप सारे लोग गोल्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि जंग चल रही है, तो सारे कह रहे हैं कि गोल्ड जो है वो सेफ हेवन है, जो कि बात ठीक है। और सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन ही जो है ऐसी चीज़ें हैं, ये 3 कमोडिटीज़ जो हैं वो आपको बचाएंगी। बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। कोई भी चीज़ अपनी इस वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर, या फिर आपको पता है आने वाले सालों के अंदर डॉलर ने कोलैप्स कर जाना है। कोई भी जो करेंसी है वो अपनी वैल्यू नहीं रखेगी। पूरी दुनिया जो है वो सिल्वर बाय कर रही है, गोल्ड बाय कर रही है, बिटकॉइन बाय कर रही है। गोल्ड और सिल्वर जो है ये सदियों से चलते आ रहे हैं, शुरू से हैं, लेकिन जब क्या कहते हैं इंटरनेट की एवोल्यूशन हुई है, तो ये डिजिटल फॉर्म में भी कमोडिटी निकाल दिया जो बिटकॉइन है। ठीक है। अब जब सारी करेंसी ज़ीरो हो जाएंगी, तो डिजिटल में जो है वो बिटकॉइन सर्वाइव करेगा, क्या कहते हैं फिजिकल में गोल्ड और सिल्वर सर्वाइव करेंगे। तो अगर मेरी माने तो आप सारे यही इस वक्त क्या कर रहे हैं, जो बिग मनी है वो इस वक्त यही कर रहे हैं, जितने बड़े इन्वेस्टर हैं सारे यही कर रहे हैं कि वो अपनी जो वेल्थ है वो आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड, सिल्वर और क्या कहते हैं बिटकॉइन की तरफ ला रहे हैं। ठीक है। ये जो बिटकॉइन, सिल्वर और गोल्ड हैं, ठीक है, ये टेम्परेरी क्रैशेस तो लेते हैं, क्योंकि देखें अभी सिल्वर जो था वो इसने कोई 40% का क्रैश लिया, इतना तो बिटकॉइन ने अपनी पूरी जिंदगी 50% यानी 47 और ऑलमोस्ट 50% का सिल्वर ने क्रैश लिया। ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कमोडिटीज होगी, बिटकॉइन, सिल्वर और गोल्ड, ये कंट्रोलेबल होती हैं, लोग इनको कंट्रोल करते हैं। अब इनके ऊपर ये होता है कि कोई भी बड़ा शख्स एक ट्वीट करेगा तो बिटकॉइन तो गिरेगा, गोल्ड तो गिरेगा। अगर ट्रम्प साहब या फिर कोई भी बड़ा बंदा अभी ट्वीट कर दे यार कि अभी जंग रुक गई है, मैं देखता हूँ कौन रोक सकता है गोल्ड को गिरने से, मैं देखता हूँ कौन सिल्वर को गिरने से रोक सकता है। ठीक है। और ये अगर वो क्या कहते हैं एक वो कर दे, ट्वीट कर दे ट्रम्प यार कि नहीं हम अभी बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, हम क्रिप्टो को ला रहे हैं, तो मैं देखता हूँ बिटकॉइन को ऊपर जाने से कोई रोक सकता है। ये सिर्फ एक मैसेज, एक ट्वीट की जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, एक ट्वीट की मोहताज होती है। एक ट्वीट भी कोई भी जो भी बंदा अपनी एक वैल्यू रखता है, अपनी उनके एक मुकाम पे है, वो एक ट्वीट करेगा, वो मार्केट कंट्रोल होती है। अभी जो सिल्वर का 50% क्रैश था, इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में कैसे निकले? प्री प्लान ये चीज़ें होती हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें होती हैं ये प्री प्लान होती हैं और एक कंट्रोलेबल होती हैं, कोई भी इनको कंट्रोल कर सकता है, जिनके पास पैसा होता है कंट्रोल होती हैं। ठीक है। लेकिन ये इन वाली सिचुएशंस के अंदर, जिस तरह अभी जंग आ गई है वगैरह वगैरह, तो ये एक सेफ हेवन होते हैं गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन। ठीक है। बिटकॉइन भी आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, डिजिटली में बिटकॉइन है और बाकी फिजिकली में सिल्वर और गोल्ड है। ठीक है। ये टेम्परेरी क्रैशेस तो लेते हैं, जैसे अगर मैं देखूं सिल्वर का इसने अभी 50% का लिया है, अभी बिटकॉइन भी डाउन में ही चल रहा है, लेकिन इतने बड़े क्रैशेस नहीं है जितने बड़े ये क्या कहते हैं वो सिल्वर के अंदर आया है। तो अगर मेरी माने, और वाकई भी अगर आप बड़े बंदों को देखें जो वाकई जिनके पास अच्छी वेल्थ है, तो वो अपना आहिस्ता आहिस्ता करके, अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको ये चाहिए कि आपकी जो वेब की जो भी किस कंट्री में भी आप रह रहे हैं, आप सिल्वर का एक एक पीस करके बाय करते रहें। ठीक है। बाय करते रहें, बस बाय करते रहें, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये सारी चीज़ें, जिस तरह ईरानियन रियाल जो ज़ीरो हो गया है, जिसके पास बैंक अकाउंट में पैसे थे वो सिर्फ ज़ीरो होके बैठा हुआ, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जबकि जिन लोगों के पास वहाँ पे क्या कहते हैं वो बिटकॉइन था, सिल्वर था, गोल्ड था, यानी कोई भी कमोडिटी थी जो इटसेल्फ अपनी एक वैल्यू रखती है, वो आज बैठे हुए हैं, उनके चर्चे लगे हुए हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे अब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, क्योंकि जिसके पास 1 तोला चांदी भी है वो कुछ भी बाय कर सकता है, क्योंकि उनकी जो नॉर्मल जो करेंसी है वो ज़ीरो हो चुकी है। तो अब यही है कि अब जितने भी ये है, हाँ टेम्परेरी इन चीज़ों में एक मसला है, बिटकॉइन, सिल्वर, गोल्ड में एक मसला है कि कंट्रोलेबल है। जितने भी बड़े बंदे हैं वो उसको मार्केट, जिस तरह जो सिल्वर है उसको तो लिटरली कंट्रोल किया गया है। एक चीज़ $50 से उठ के $110 पे चल गई है, 150% अब चली गई है, फिर वो 50% नीचे आ गई है। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन है। जो इन्वेस्टमेंट वाली होती हैं कमोडिटी जैसे सिल्वर, गोल्ड और बिटकॉइन, ये कंट्रोलेबल होते हैं। बिटकॉइन ज़्यादा आसान है कंट्रोल करना, क्योंकि बस एक क्लिक की मानन पे इसको कंट्रोल कर सकते हो। जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो एक क्लिक करेगा बिटकॉइन अप, और अगर एक क्लिक करेगा तो वो बिटकॉइन डाउन। तो यही चीज़ें होती हैं, कंट्रोलेबल होती हैं, लेकिन आपकी ये वैल्यू बचा लेंगी। तो वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर अभी देखें हर कंट्री इसके अंदर आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता अभी मसले चलते रहने हैं। ये अभी क्या कहते हैं ये ऑयल का मसला चल रहा है, इसलिए गोल्ड पंप ऑयल जो है वो पंप कर रहा है। ठीक है। ऑयल की शॉर्टेज हुई हुई है।
हर जगह पे मसला बन रहा है कि पाकिस्तान के पास 28 दिन का रिजर्व है, पता नहीं इतने दिन का है, तो फिर ये मसले चल रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर के अंदर ये बड़े मसले चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ ज़ीरो ना हो और आपके पास आपके जो पैसे हैं वो पड़े रहें, तो आपके पास डिजिटली जो ऑप्शन है, बिटकॉइन को भी थ्रेट है, क्योंकि देखो क्या कहते हैं, जो वो XPX 500 था 2008 के अंदर, ठीक है, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो XPX 500 गिर गया था 60%, 58%, ठीक है। बिटकॉइन के अंदर अगर आप देखें जंग हो गई, ठीक है, सारा कुछ अगर न्यूक्लियर अगर इस्तेमाल हो गया तो बिटकॉइन चला जाएगा, क्योंकि जब इंटरनेट ही नहीं होगा, जब ज़मीनें ही नहीं बचेंगी, जब कंप्यूटर ही नहीं बचेंगे, तो बिटकॉइन किस तरह सर्वाइव करेगा, ठीक है। एक इसके अंदर मसला है। लेकिन अगर मैं आपको मशवरा दूं तो आप सिल्वर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके, अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते गोल्ड को, तो आप एक, अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो गोल्ड बाय करें, ज़्यादा प्रेफरेंस ये है। लेकिन अगर आप कम अफोर्ड करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके एक तोला कर करके वो करें। और एक तोला भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको इमरजेंसी हो तो आप सिंपली मार्केट में जाके सिर्फ एक तोला अगर आपके पास है, अगर आप 1 किलो या फिर 10 तोला वाली बाढ़ लेंगे, ठीक है, सेल करने जाएंगे, तो अगर आपको 10,000 चाहिए तो आपको 1 लाख की चीज़ सेल करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो मेरी मशवरा यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके तोला तोला करके बाय करते रहें सिल्वर को, ठीक है। ये आपकी क्या कहते हैं वैल्यू सेव करेगा। अगर आप, जो अक्लमंद बंदा है वो इस चीज़ से सबक हासिल करता है, अगर एक कंट्री के अंदर, ईरान के अंदर कोई छोटा मुल्क तो है नहीं, अगर उसकी करेंसी ज़ीरो हो सकती है तो आपका मुल्क क्या हैसियत रखता है, ठीक है। तो यही बात है, डॉलर विल कोलैप्स, एवरीथिंग विल गो टू ज़ीरो, फियाट करेंसी विल सर्वाइव नो लॉन्गर, ठीक है। आप अक्लमंद बंदा वही है, वो क्या कहते हैं बाइंग करता रह रहा है। और मेरी भी माने तो डिजिटली अगर आप, इंटरनेट को थ्रेट है, सही बात है, ठीक है। अगर न्यूक्लियर चल गए बिटकॉइन विल ख़त्म, ठीक है, कोई इसकी नहीं, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी यही है न्यूक्लियर यूज़ नहीं होगा और इंटरनेट सर्वाइव करेगा। जब तक इंटरनेट है बिटकॉइन है, जब तक इंटरनेट भी ख़त्म, तो यानी आपका कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। इंटरनेट गया, जितने भी आप ऑफिस जाते हैं सब जगह इंटरनेट, दुनिया में इंटरनेट, पूरी दुनिया इंटरनेट पे चल रही है, ठीक है। अगर इंटरनेट गया तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, जो सर्वाइव करेंगे वो सिल्वर एंड गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पज़ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इंटरनेट गया तो ये पैराबोलिकली चली जाएंगी, ये बहुत ऊपर जाएंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ ही नहीं बचेगी दुनिया के अंदर, ठीक है, वही पुरानी सदियों में हम चले जाएंगे, तो ये गोल्ड एंड सिल्वर ही बचेंगे, ठीक है। मेरी माने तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें, बिटकॉइन के अंदर, सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर, ठीक है। ये आपको रिटर्न भी देते रहेंगे। और ज़्यादातर लोग अभी इनको क्या कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। आप मुझे बताएं कौन बंदा जो बिटकॉइन को है वो क्या कहते हैं यूज़ करता है पेमेंट पर्पज़ के लिए, कौन सिल्वर और गोल्ड को पेमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, ठीक है। ये इटसेल्फ अपनी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अगर आप इनको बाय करेंगे आपको रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल दिनों में तो बिटकॉइन, सिल्वर और गोल्ड तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बाय किए जाते हैं, नीचे बाय करते हैं ऊपर सेल कर देते हैं, आपके पास बैठे बैठे आपके पास पैसे आ जाते हैं। लेकिन जंग वाली सिचुएशन के अंदर ये अपनी एक वैल्यू रखते हैं, ठीक है। बिटकॉइन वगैरह और सिल्वर वगैरह सारी अपनी वैल्यू रखेंगे और आपका जो पैसा है बचा के रखेंगे। तो फाइनल कंक्लूजन की तरफ आते हैं, ठीक है। आप जो है अपने पैसे अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप सिल्वर, गोल्ड और बिटकॉइन को आहिस्ता आहिस्ता करके बाय करने लग जाएं। मेरे पास अपने वॉलेट में सिर्फ अपनी वेल्थ का 1 या 0.5% मैं अपने वॉलेट के अंदर रखता हूँ, बाकी मेरी सारी वेल्थ जो है बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट है। बाकी अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जितने और पैसे आ रहे हैं मैं उसका सिल्वर बाय करता जा रहा हूँ, मैं गोल्ड बाय करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे जो वॉलेट के अंदर जो मेरे पैसे हैं, अभी मैं बताऊं तो मेरी वेल्थ का सिर्फ 0.5% है मेरे वॉलेट के अंदर, बाकी सारा आहिस्ता आहिस्ता करके मैं एसेट्स के अंदर रखता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आने वाले दिनों में चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। आप सारे लोगों की है वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, लोग बहुत ज़्यादा तंग होंगे, लोग सुसाइड्स करेंगे, मेरी बात लिखवा लें, लोग बहुत ज़्यादा सुसाइड्स करेंगे। जब आपके पास वेल्थ ही नहीं आपकी रहेगी तो आप एग्जिस्ट क्यों करते हैं। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, छोटे से क्रैश हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। आप सोचे आपने पूरी ज़िंदगी जमा पूंजी जो आपने अपनी वैल्यू रखी हुई है PKR में वो ज़ीरो हो जाए, तो कोई एक बंदा जी के क्या ही करेगा, ठीक है। बहुत से लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो मेरी आपसे यही एक दरख्वास्त है, अक्लमंद बने। जो बड़े लोग हैं वो पागल नहीं है कि वो जो गोल्ड बाय कर रहे हैं, चाइना पागल नहीं है जो टन्स में गोल्ड बाय कर रहा है, बाकी जितने भी नहीं है जो सिल्वर बाय कर रहे हैं, ठीक है। वक्ती तौर के अंदर इनकी मैनिपुलेशन होती है, जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें हैं, इनके अंदर मैनिपुलेशन होगी, इनके एक ट्वीट पे गिरेंगे भी, एक ट्वीट पे ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशंस के अंदर ये चीज़ें आपको, आपकी क्या कहते हैं, जो आपकी है वेल्थ वो बचाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप अक्लमंद है तो आप मेरी बात समझ गए होंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी वेल्थ शिफ्ट कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।